देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लेके तो मेरा मानना है कि ये मैंने पहले भी कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसी चीज है जिसका सरकार या किसी पार्टी को राजनीति हट करके सोच होनी चाहिए। और ये जो स्वास्थ्य के खर्चे आ जाते हैं, बीमारी पड़ता है, छोटी बीमारी बड़ी बीमारी कोई हो, इसको कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। कि बाकी तो प्लानिंग आप खर्च करते हैं हर क्षेत्र में, परिवार चलाने के अंदर भी, जीवन व्यतीत करने के अंदर भी, तो बीमारी का खर्चा ऐसा होता है जो अचानक आ जाता है। कोई व्यक्ति बीमार पड़ सकता है, बीमारी कैसी भी हो सकती है, हजारों रुपए खर्च हो सकते हैं। उसको हमने 25 लाख तक बीमा फ्री करके एक नया मॉडल तैयार किया राजस्थान को। हिंदुस्तान भर में चर्चा उसकी आ रही है, हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी है, क्योंकि शायद ये कहीं पे भी नहीं है जो हमने यहाँ पे 25 लाख का इलाज फ्री किया। और वो प्रैक्टिकली लोगों को लाभ मिला उसका। हार्ट के ऑपरेशन हो गए, घुटने बदलवा दिए गए, कोई बीमारी थी उनको। इसकी तो लंबी कहानी है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से बॉम्बे जाना चाहे, चेन्नई जाना चाहे, तो यहाँ का पैकेज उसको शिफ्ट वहां तक हो जाएगा। कहने का मतलब इसमें लंबी कहानी है। अगर आप गहरे में जाएंगे तो पाएंगे कि किस प्रकार से कोई एक्सीडेंट हो गया, हिंदुस्तान में कोई नागरिक है, राजस्थान में आ गया, वो इलाज फ्री होगा। वो भी उसके अंदर हमने राइट टू हेल्थ में भी किया, प्रोविजन कर दिया है। क्या क्या नहीं किया इसके लिए कोई सोच नहीं सकता। इतना शानदार ये योजना है जिसकी तारीफ सब जगह हो रही है। दुर्भाग्य से उस योजना को जो सरकार आई है, अब मैं किसको दोष दूं। हमने कई बार ध्यान दिलाया मुख्यमंत्री जी का। कल मुझे 3 पेज का पत्र लिखना पड़ा, क्योंकि सरकार समझ नहीं रही पा रही है कि आपने इन स्कीमों को कमजोर क्यों कर दिया है। आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो। प्राइवेट सेक्टर को नहीं पेमेंट कर रहे हैं जो अस्पताल से। RGHS वाले जो सरकारी कर्मचारी है, उस दवाई में बंद हो गई है। आपने गाइडलाइन जो है आप जारी कर नहीं रहे हो अस्पतालों के लिए, तो आपको दुख होगा जान करके। मेरी कई डॉक्टर से बात हुई, बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं वो उनके बोल सुन के मैं बहुत स्तब्ध रह गया। कहीं जोधपुर जैसे अस्पताल जहाँ संभागीय मुख्यालय 50-60 करोड़ का कर्जे हो गए। वेंडर्स ने दवाएं देनी बंद कर दी। स्टंट जो होते हैं या इक्विपमेंट होते हैं, जो भी होता है, बंद कर दिया सप्लाई उनकी, पेमेंट के अभाव के अंदर। गाइडलाइन है नहीं कि डॉक्टर जो है वो खरीद नहीं पा रहा कोई चीज को। गाइडलाइन के अभाव के अंदर एक डॉक्टर कह रहा कि मुझे शर्म आती है कि मैं मरीजों को भेजता हूँ, अहमदाबाद भेज रहा हूँ, मुझे मालूम है कि इसका इलाज यहाँ हो सकता है, पर क्योंकि जो इक्विपमेंट चाहिए, जो इनके अलग अलग सामान चाहिए, उसके अभाव में मुझे जानते, मैं एम्स में मैंने काम किए होंगे, बड़े बड़े अस्पताल में नौकरी की होगी, पर आज मेरी स्थिति ये है, मुझे खुद को शर्म भी आती है, मैं अपराध बोध से ग्रसित होता हूँ कि उनको बचाने के लिए मुझे वहाँ रिकमेंड करना पड़ता है। आधे लोगों का इलाज हम कर पाते हैं। अगर ऐसी स्थिति बन गई राजस्थान के अंदर, इसको हम क्या कहेंगे। सबसे गंभीर मुद्दा मानता हूँ मैं आज की तारीख में। वैसे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़कें सब है, पर स्वास्थ्य जो है, बीमारी का वजह से जो लोग तकलीफ पा रहे हैं, आज इलाज बंद हो गए उनके, सरकारी कर्मचारी दुखी हैं। पेंशनर जो है 80 साल के, 75 साल के, उनके लिए ऐसी फॉर्मेलिटी कर दी है कि आप आइए वहाँ पर और पता नहीं वो पूरी फॉर्मेलिटी कीजिए अस्पताल के अंदर, जो संभव नहीं है। तो सभी लोग दुखी हैं और बहुत बड़ा आक्रोश है जनता के अंदर सरकार की स्वास्थ्य नीति को लेकर के।